प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 18 जीव का ईश्वरत्व। इसके पहले हम खूब विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं कि यह जीव ही ईश्वर है। पर लोगों की एक बहुत बड़ी शंका यह है कि जीव यदि हमारे ईश्वर जैसा सर्वज्ञ नहीं है तो ईश्वर कैसे है। यह सब प्रश्न इसीलिए उत्पन्न होता है कि लोग अपनी कल्पना वाले ईश्वर के गुणों को जीव में देखना चाहते हैं। बुद्धिमानों द्वारा जब ईश्वर की कल्पना की गई तो ये बुद्धिमान लोग जितने अद्भुत गुण और अपार शक्ति की कल्पना कर सकते थे उतने तमाम अच्छे अच्छे गुणों और बड़ी से बड़ी शक्ति की कल्पना ईश्वर में कर गए। कल्पित गुण सचमुच ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना हो और ना उसका होना संभव हो। कल्पित ईश्वर की तरह जीव को नहीं होना है, किंतु इस जीव के अलावा यदि किसी ईश्वर नामधारी चेतन व्यक्ति का अस्तित्व है तो उस ईश्वर को ही जीव की तरह होना चाहिए। जैसा कि इसके पहले हमने अभी कहा है, नकल को असल की तरह होना चाहिए, ना कि असल को नकल की तरह। जिस ईश्वर को किसी ने अपनी किसी इंद्रियों द्वारा कभी प्रत्यक्ष नहीं किया, जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, उस कल्पित ईश्वर को यदि होना है तो जीव की तरह हो। जीव को उस कल्पित ईश्वर की तरह होने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है उन लोगों ने ईश्वर में ऐसे ऐसे असंभव गुणों की कल्पना की है जो वास्तव में कहीं हो ही नहीं सकते। मजहबों के मंतव्यानुसार कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सच्ची बात यह है कि जिस तरह का सर्वज्ञ ईश्वर को माना गया है वैसा सर्वज्ञ ना कोई है ना हो सकता है। जितना सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान जीव है उतना ही यदि कहीं होगा तो ईश्वर भी होगा। ईश्वर भी सर्वशक्तिमान नहीं है। क्या ईश्वर अपना नाश कर सकता है? क्या ईश्वर पाप कर सकता है? क्या ईश्वर दूसरे ईश्वर को पैदा कर सकता है? क्या ईश्वर बिना बादल के पानी बरसा सकता है? क्या ईश्वर सूरज को पश्चिम में उदय कर सकता है? क्या ईश्वर एक भी और ईश्वर पैदा कर सकता है? जैसे कि मनुष्य को पैदा कर सकता है। क्या ईश्वर बिना बकरी के एक बकरी भी उत्पन्न कर सकता है? क्या आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर एक मक्खी और एक चींटी भी कहीं उत्पन्न कर सकता है? यदि चींटियां और मक्खियां उसे उत्पन्न ना करे, जो संभव है वही ईश्वर भी कर सकता है। क्या ईश्वर को यह मालूम है कि वह कितने दिनों का हुआ और वह कब तक नहीं रहेगा? नहीं। फिर वह सर्वज्ञ कैसे है? यदि यह असंभव बातों उसे भी नहीं मालूम है तो संभव बातें तो जीव भी जानता है। इस मानी में जीव भी सर्वज्ञ है। जीव का समष्टि तो सर्वज्ञ है ही। जीव जिस चीज को जानने और सीखने का यत्न करता है उसे जान लेता और सीख लेता है। संसार में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जिसे कोई ना कोई जीव नहीं सीखता है। जीव के सामने भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसे वह कर नहीं सकता, जान ना सके और सीख ना सके। केवल यत्न की देरी है। यत्न करके सीखा करके
उसने सब जाना है। रह गई असंभव बातें, उसे ना जीव जान सकता है ना ईश्वर। यदि यह बातें कल होंगी और अमुक मनुष्य साल भर बाद अमुक अमुक कार्यों करेगा, इसे सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर जानता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस सर्वशक्तिमान ने जो कुछ होनी है उसे पहले से ही नियत कर रखा है, क्योंकि तमाम होनी, भावी और भविष्य जब तक कि अटल और नियम ना हो तब तक किसी की शक्ति नहीं है कि वह जान सके, क्योंकि जब तक भावी नियम नहीं है तब तक कोई उसे जानेगा कैसे। इसको जो समझ लीजिए इसको जो समझ लीजिए कि एक भविष्यवक्ता जोगी कह रहा है कि साल भर बाद यह बात होगी, तो इसका मानी यह है कि यदि जोगी का कहना सत्य है तो भविष्य होनी और भावी बहुत पहले ही नियत हो चुकी है। तो हम पूछते हैं कि इसका नियंता कौन है? क्या जड़ पदार्थ भी किसी के नियंता हो सकते हैं? यदि नहीं तो क्या इतने बड़े सारे संसार के भविष्य का नियंता आपके मत से जीव हो सकता है? यदि जीव नहीं है तो सिवाय ईश्वर के इसका नियंता दूसरा कौन है? यदि सारी होनी, भविष्य और भावी को ईश्वर नियत कर चुका है और वही होकर रहेगा जिसे उसने नियत किया है, तो फिर किसी जीव को पाप पुण्य का भागी नहीं होना चाहिए। वेदों और धर्मशास्त्रों का पढ़ना भी व्यर्थ है, सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि आखिर में वही होगा जो नियत है। यदि ऐसा है तो एक जीव बुरे से बुरे कर्म करके भी ईश्वर से कह सकता है कि इसके दोषी हम नहीं हैं, क्योंकि हमने वही किया है जो आप नियत कर चुके थे और जिसे हम करने के लिए विवश थे। फिर क्या? फिर तो उसे तमाम पापों से मुक्त होना चाहिए, और जो तमाम पापों से मुक्त है वह क्या ईश्वर नहीं है? क्या संसार में पाप नहीं होता है? यदि होता है तो क्या उसे ईश्वर ही ने नियत किया है? यदि ईश्वर ही ने इन तमाम पापों को नियत किया है तो क्या ईश्वर भी पापी नहीं हुआ? यदि नियमानुसार वह भी पापी है तो एक पापी ईश्वर कैसे कहला सकता है? यदि ईश्वर भी पापी हो सकता तो जीवात्मा ईश्वर नहीं है, इसमें कौन सी तत्व की बात है? इसीलिए यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वह जीव है। देखें, सच्ची बात यह है कि होनी, भावी और भविष्य नियत नहीं है। यह प्रत्येक जीव के यत्न पर है। जो जैसा कर सकेगा, जितना जिसका ज्ञान होगा, जिसकी जैसी कल्पना होगी, वैसा वैसा होता जाएगा। ठीक ठीक कोई बात नियत नहीं है। हाँ, रंग, क्रम और गति देखकर अंदाज से सभी भविष्य के विषय में कुछ ना कुछ कह सकते हैं। पर यदि यह बात ठीक है कि होनी, भावी और भविष्य नियत नहीं है तो इसका ज्ञान ईश्वर को भी नहीं हो सकता। अतः इस बात में ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है। इसीलिए जीव ही ईश्वर है और ईश्वर ही जीव है। दोनों में रत्ती भर का भी भेद नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि जीव ही का दूसरा नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द है। इतना ही नहीं, मजहबी ईश्वर को अपनी कल्पना से बनाने वाला जीव ही है। जीव ईश्वर हो जाता है या ईश्वर के समान हो जाता है, यह तो ज्ञानी लोगों ने मजहबी ईश्वर भक्तों के संकोच बस एक मनुष्य ने
एक बार इससे कहा था कि यदि आप ईश्वर है तो अभी पानी वर्षा दे तो हम जाने। हमने कहा, क्या आपका ईश्वर अभी बिना बादल के आपके कहने पर पानी बरसा सकता है? उसने कहा, नहीं, उसकी जब इच्छा होगी तब वर्षा होएगा, हमारे कहने से नहीं बरसा सकता। तब हमने कहा कि यदि ईश्वर का वही लक्षण है कि वो आपके कहने से पानी नहीं बरसाता, तो हम भी आपके कहने से नहीं बरसाते। जैसे पानी बरसने पर आप लोग यह मान लेते हैं कि इसे ईश्वर बरसा रहा है, उसी तरह आज से जब कभी पानी बरसे यही जान लीजिएगा कि हम बरसा रहे हैं। उस आदमी ने एक बात और कही थी। उसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा से ही लोग जीते मरते हैं। आप भी यदि ईश्वर है तो क्या अमुक मनुष्यों को मारकर अभी जिला सकते हैं? हमने कहा कि क्या आपका ईश्वर आपके कहने पर उस मनुष्य को मार सकता है? उसने कहा, नहीं। हमने कहा कि इसी तरह हम भी आपके कहने पर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर किसी का कहना नहीं करता। मतलब यह है कि द्वैतवादियों के पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे द्वैत सिद्ध हो। यदि ईश्वर है तो यह आत्मा ही है, दूसरा कोई अन्य इससे अलग ईश्वर नहीं है। यह आत्मा नित्य स्वप्न की सृष्टि को रचकर इस आदर्श को रखता है कि इसी तरह हमने या हमारे मन ने इस बड़ी सृष्टि को भी रचा है। भेद केवल इतना ही है कि यह सृष्टि आत्मा की समष्टि ने रचा है और सपनों को व्यष्टि ने। व्यष्ट्यात्मा के जगने पर जैसे सपना नहीं रहता, उसी तरह से यदि जीव का समष्टि ना रहे तो यह संसार नहीं रहेगा। संसार का अस्तित्व संसार में नहीं है, जीवों में है। जीवों की कल्पना में है, जीवों की कल्पना से है। जैसे सपनों का वन, नदी, समुद्र और पर्वत मन का रचा हुआ होता है, उसी तरह संसार के वन, पर्वत और समुद्र इत्यादि मन के बनाए हुए हैं। इसी से हमने कहा है कि इस आत्मा के पास अनंत बल है। अनंत बल होने से यही सर्वशक्तिमान ईश्वर भगवान और ब्रह्म है। इसी सर्वशक्तिमान जीव या आत्मा ने सारे संसार को उत्पन्न किया है। क्या एक मनुष्य को भी किसी ने ईश्वर द्वारा उत्पन्न होते हुए देखा है? मनुष्य तो मनुष्य है, एक चींटी को भी ईश्वर उत्पन्न नहीं कर सकता यदि चींटियां ना हो। चींटी उत्पन्न करती है और मनुष्य को मनुष्य, और इस तरह से उत्पन्न हुई प्रत्येक चींटी में असंख्य चींटियों को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसी तरह से प्रत्येक जीव में अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति वाला होने से ही जीव महान और ब्रह्म है। सबको उत्पन्न करने वाला होने से इसी जीव का नाम प्रजापति है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय में भी कहा है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमान बहुधा विजायते। यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र 12। अर्थ, यह प्रजापति अजायमान, अजन्मा और अजोहता हुआ भी गर्भे अंतश्चरति, गर्भ के भीतर प्रवेश करता हुआ, बहुधा अनेक तरह से, विजायते उत्पन्न होता है। इस वेद मंत्र का तात्पर्य यह है कि यह आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से अजन्मा होता हुआ भी स्वयं गर्भ में प्रवेश करता और काला गोरा छोटा मोटा
दुबला या मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। क्या यह मंत्र साफ नहीं प्रकट कर रहा है कि अहि जीव ही सृष्टिकर्ता, प्रजापति, ब्रह्म और ईश्वर है। हमने वेद के ऐसे मंत्रों को अपने बनाए हुए सूक्ष्म यजुर्वेद और सूक्ष्म अथर्ववेद नामक पुस्तकों में जो हिंदी टीका के साथ है एकत्र करके लिख दिया है। इति श्री मुनीश्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते जीवस्य ईश्वरत्वं वर्णन्यामः अष्टादशो अध्यायः। जय जीव।